जब रैप्चर होगा तो इस पल को कैप्चर किया जाएगा। सेल फोन में, सिक्योरिटी कैमरास में, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी कैम्स में, डोरबेल कैमरास में, और हम सबके पास वीडियो रिकॉर्ड्स होंगे महान रीति से गायब हो जाना। संसार रील में देखकर हैरान हो जाएगा कि कैसे ये अजीब, दिमाग हिला देने वाला अविश्वसनीय वीडियो फुटेज जो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगे, आंखों के सामने लोग गायब हो जाएंगे और ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड होगा। ये घटना कोई साइंस फिक्शन नहीं होगी या विचित्र थियरी या निर्बुद्धि का विचार नहीं होगा। जब मसीह अपने लोगों के लिए आएंगे तो ये बस पल भर में हो जाएगा। मरकर जी उठे और इस पृथ्वी पर के करोड़ों लोग पल भर में ही रैप्चर हो जाएंगे, तुरंत ही, और लाखों लोग पीछे छोड़ दिए जाएंगे और पूरी पृथ्वी पर गड़बड़ी फैल जाएगी, परंतु आसमान में अद्भुत महिमामय आनंद होगा। यही तो रैप्चर है, महान रीति से गायब हो जाना। आने वाले दिन के बारे में बाइबल क्या कहती है जानना महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के लिए परमेश्वर के भविष्यवाणी के एजेंडा की अगली घटना के लिए क्या आप तैयार हैं? आगे देखिए दिशा परिवर्तन में। वो नहीं चाहता है कि इनमें से छोटे से छोटा भी नाश हो। अगर मेरे पास केवल यही है तो केवल इसी पर मैं अपनी आशा रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने छोटे बच्चों और शिशुओं के ऊपर में दया की और वो नहीं चाहते कि उनमें से एक भी नाश हो, एक भी नहीं। डॉक्टर जर्माया का संदेश सुनने के लिए बने रहिए कि आप बच्चे रैप्चर होंगे। यहाँ दिशा परिवर्तन में मैंने एशली अर्वन की कहानी पढ़ी है, जो थोड़ी मुस्कुरा रही थी और चिंतित भी थी जब उनके छोटे बेटे वाइट ने उनसे कहा कि वो नीचे उतारे उसकी मार्वल थीम डफल बैग को, और उसने अपनी माँ से कहा कल मुझे बड़ी यात्रा पर जाना है। सबसे पहले उसकी माँ ने सोचा वो चर्च के बारे में कह रहा है, क्योंकि ये तो सब शनिवार की रात को हो रहा था। लेकिन वाइट के दिमाग में बड़ा लक्ष्य था, उसके पास बड़ी मंजिल थी। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। उस समय एशली ये बात समझ गई, क्योंकि उसके पति टाइलर 2 साल पहले ही गुजर चुके थे और वाइट को उसकी कमी खल रही थी। वो अपने पिताजी से मिलने के लिए जाना चाहता था। उसने और कोई सवाल नहीं पूछे। एशली ने डफल बैग उसके हाथ में दे दिया और उससे ऐसे अकेले उसे पैक करने दिया। बाद में जब वो सो रहा था, उसने उसकी बैग में उन सारी चीज़ों को देखा और वहाँ पर बहुत सी चीज़ें थी। पहले तो उसका सुपर हीरो मास्क और केप थे, और फिर सीटी, 2 बेसबॉल ग्लव्स और बॉल, और फोम डार्ट्स का कलेक्शन। 2 बटवे थे, उनमें से एक वाइट का था और दूसरा उसके पिताजी का। दोनों बटवे परिवार की तस्वीरों से भरे हुए थे। और आखिर में एशली ने पाया कि उसके पति का कलोन वाइट के जूते में बहुत अच्छी तरह से रखा गया था। मुझे पता नहीं इतनी छू लेने वाली बात आपने कभी सुनी कि लड़का अपने बैग में 2 ग्लव्स पैक करता है, एक नहीं, कि स्वर्ग के ट्रिप में अपने पिताजी से मिले। लेकिन वाइट की इच्छा कि स्वर्ग में अपने पिता से मुलाकात करे, ये महत्वपूर्ण और दिलचस्प कनेक्शन बताता है रैप्चर के विषय में। खास करके जिस दिन रैप्चर होगा उस दिन छोटे बच्चों के साथ में क्या होगा। उन छोटे बच्चों का क्या होगा जो बहुत छोटे हैं, जो अनंत काल के बारे में निर्णय नहीं ले पाते हैं। जब उनके दुनिया में वो अनंत काल आ जाएगा, क्या बाइबल माता पिता या दादा दादी के लिए कोई शाश्वती देती है, कोई आशा? शुक्र है कि बाइबल में 4 मजबूत ऐसे कारण दिए हैं ये विश्वास करने के लिए कि जो बच्चे मर जाते हैं और जो बच्चे रैप्चर के समय में जीवित रहेंगे वो सीधा स्वर्ग में जाएंगे। इसे सुनकर प्रोत्साहित होइए। सबसे पहले परमेश्वर का चरित्र। बाइबल में परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बहुत सी जानकारी हमें बताती है, उसका व्यक्तित्व और उसके स्वभाव गुण, और वचन उसे पिता कहता है। ये शुरू करने के लिए अच्छी जगह है। वो यूनिवर्स में कहीं दूर की कोई शक्ति नहीं है। जैसे यीशु ने बताया, वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। और ये बहुत ही सुंदर वचन हैं जो उसके बारे में बताते हैं। यह है व्यवस्था विवरण जो कि पुराने नियम से है। जब तक इसे न ढूंढे आप इसे नहीं पाएंगे, लेकिन ये इस तरह कहता है, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलता है।
वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको स्थान पर पहुंचाने तक उन सारे मार्ग में जिससे हम आए उठाए रहा। परमेश्वर तो करुणा से, दया से और अनुग्रह से भरे हैं। मुश्किल जगह पर वो हमें उठाए चलते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र को उठाए चलता है जब वो पुत्र खुद अच्छे से चल नहीं पाता है। और ये तो हर जगह पर बना है। अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे तो इसे हर जगह पर आप पाएंगे और ये खुद कूद कर दिखाई देगा। भजन 86:15 कहता है, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है, कहता है। भजन संहिता 145:9 कहता है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। कितने लोग जानते परमेश्वर भला है? वो भला परमेश्वर सभी के लिए भला है। और इसमें तो निश्चय ही बच्चे भी हैं। वो जानते हैं कि छोटे बच्चे सुसमाचार के सत्य को नहीं समझ पाते हैं, पर परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वो प्रेम करते हैं समय से पहले जन्मे को, नए जन्मे को, शिशु और छोटे बच्चों से। और पुराने नियम की ऐसी कुछ घटनाएं जिसके कारण हम इन सारी बातों को समझ सकते हैं। अपनी सोच की टोपी पहनकर मेरे साथ में जुड़ जाइए, जैसे कि हम इसके बारे में देखने वाले हैं। जब इस्राएली लोगों को प्रतिज्ञा के देश में आने से मना किया गया उनके अविश्वास के कारण, पर बच्चों को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में आने दिया। क्या आपको याद है? यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह का उपयोग करते हैं उन पर जो विश्वास नहीं कर सकते हैं। यह हम देखते हैं परमेश्वर बच्चों से बहुत ही अलग तरह से व्यवहार करते हैं। व्यवस्था विवरण 1:39 कहता है, फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते वे वहां प्रवेश करेंगे, और उनको मैं वो देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। क्या आपने इसे पढ़ा? उसने कहा, तुम्हारे बच्चे जिन्हें भले और बुरे का ज्ञान नहीं है उन्हें प्रतिज्ञा के देश में जाने दिया, हालांकि उनके माता पिता को जाने नहीं दिया। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने योना को कारण बताया निनवे पर दया करने के लिए, क्योंकि उस नगर में ऐसे बहुत से बच्चे थे जो दाहिने और बाएं के फर्क को पहचान नहीं पाते थे। आपको याद है योना निनवे जाना नहीं चाहता था। उसे निनवे के लोग पसंद नहीं थे, और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ही क्रूर लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने योना से कहा, फिर ये बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? दूसरे शब्दों में परमेश्वर समझते हैं कि बच्चों में ऐसी विशेषता होती है। ये बिल्कुल अलग है उन सभी लोगों से जिनके बारे में उसने ये कहा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया बाइबल में बच्चे शब्द ये लगभग 100 बार पाया गया है, केवल सुसमाचारों में ही। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर बच्चों को जानते हैं, वो बच्चों की विशेष देखभाल करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता अपने न्याय में बच्चों की देखभाल करते हैं जो सुसमाचार को नहीं समझ पाते हैं। सच में यहजकेल ने कहा, फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया। परमेश्वर का वचन, हम परमेश्वर के लिए बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चे परमेश्वर के हैं और परमेश्वर का चरित्र इन बच्चों के लिए विशेष अनुग्रह का प्रबंध करता है जो विश्वास नहीं करते। देखिए, कई मौके पर बाइबल में परमेश्वर बच्चों को मासूम के रूप में बताते हैं। INNOCENTS, इनोसेंट। यिर्मयाह 2:24, तेरे घाघरे में निर्दोष और दरिद्र लोगों के लहू का चिन्ह पाया जाता है। निर्दोष। यिर्मयाह 19:4, उन्होंने उस स्थान को निर्दोषों के लहू से भर दिया। निर्दोष, वो सब तो पाप में लोग थे हमारे जैसे। देखिए, बच्चे सिद्ध नहीं हैं, वो निष्पाप नहीं हैं। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो बच्चे हो जाने पर आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। बच्चे स्वार्थी होते हैं, है ना? उन्हें जो चाहिए उसी समय पर चाहिए, उन्हें परवाह नहीं कि आप सोए हैं या नहीं। बाइबल बताती है कि वो पाप में ही जन्मे हैं, उनमें पाप का स्वभाव है आदम से लेकर अब तक की वर्तमान की परिस्थिति तक। वो तो पाप में हैं हमारे जैसे ही, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं है उसी तरह से जैसे लोग जानबूझकर अपनी मर्जी से पाप करते हैं। परमेश्वर ये फर्क समझते हैं। परमेश्वर का चरित्र बुनियाद स्थापित करता है कि इसे समझ सकें कि जो बच्चे सुसमाचार नहीं समझ सकते हैं वो तो परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से ढांपे गए हैं। उनके लिए परमेश्वर का हृदय कोमल है, उन पर उसकी करुणा राज करती है। तो पहला कारण कि क्यों हमें विश्वास करना है कि बच्चों के लिए परमेश्वर के पास विशेष योजना है। जो सुसमाचार नहीं समझ सकते, इसके लिए तो परमेश्वर का चरित्र ही है। हमारे परमेश्वर ऐसे ही हैं, वो ऐसा करेंगे, ये बात समझ में आती है।
उसकी सृष्टि के लिए वो इसी तरह से सोचते हैं। नंबर 2, ये तो उद्धार की शर्त है। ये एक और कारण है कि बच्चे मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाते हैं। जब यीशु वापस आएंगे, अगर ये जीवित रहेंगे तो वो उसकी बाहों में रैप्चर किए जाएंगे। दूसरे कारण का संबंध है उद्धार की शर्त के साथ। तो चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, खोए हुए होने के लिए मनुष्य को क्या करना होगा? और इसका उत्तर है कि उन्हें इनकार करना होगा परमेश्वर के अनुग्रह के मुफ्त के उद्धार के ऑफर को। इसी तरह आप खो सकते हैं। सुसमाचार सुनते हैं, कोई आपको बताता है और आप उसका इनकार करते हैं। इसे एक तरीके से इसे समझा सकते हैं, बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं है अविश्वास का या बुरे कामों का। कोई बुनियाद नहीं कि अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएं। वो अनुग्रहकारी और महान रीति से परमेश्वर के द्वारा बचाए जाते हैं, यीशु मसीह के प्रायश्चित के काम के द्वारा। यशायाह भविष्यवक्ता छोटे बच्चों के जीवन में ऐसे मासूम होने के समय के बारे में बताता है। यशायाह 7:16 कहता है, क्योंकि उससे पहले कि वो लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने। यशायाह कहता है बच्चे के जीवन में ऐसा समय आता है जहां वो बुरे को त्यागना और अच्छे को स्वीकार करना नहीं जानता। बाइबल में छोटे बच्चे या शिशुओं को जो विश्वास नहीं करते उन्हें विश्वास करने के लिए नहीं कहा गया और न ही इसकी अपेक्षा की गई। उन्हें बुरे काम करने वाले और परमेश्वर के अनुग्रह का इनकार करने वाले नहीं माना गया। हमेशा वयस्कों के बारे में इस तरह से बताया गया है, चाहे स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में। तो बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर के चरित्र के कारण और उद्धार की शर्त के कारण बच्चों को विशेष जगह दी। यहीं पर खत्म नहीं हुआ, और भी 2 बाकी हैं। हमारे उद्धारकर्ता की करुणा। इसे गौर से सुनिए। जब हम सुसमाचारों में यीशु की कहानियां पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। आप ये जानते हैं? आपको याद है, मैं गीत गाया करते थे, यीशु संसार के सब छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं। लाल, पीले, काले, गोरे, सब उसकी नज़रों में अनमोल हैं। यीशु संसार के छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर बच्चों से प्रेम करते हैं। इसे सुनिए, मत्ती 19:13 और 14। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखें और प्रार्थना करें। पर चेलों ने उन्हें डांटा कि वो बच्चों को यीशु के पास में लेकर आए। यीशु काम में व्यस्त थे, मतलब ये बच्चे यीशु को परेशान न करें। पर यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। उसने कहा, स्वर्ग के जो लोग हैं वो तो बच्चों के जैसे हैं, बच्चों को मेरे पास आने से न रोको। और मत्ती के सुसमाचार में एक अद्भुत वचन भाग है, और ये तो बाइबल के किसी भी वचन के जितना ही निश्चित है बच्चों से यीशु जो अनंत काल का प्रेम करते उसके बारे में। यह है मत्ती 18:14। यहाँ पर यह कहता है, ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। मैंने अपनी बाइबल में इसे बिग प्रिंट में रखा है, मैंने इसे रेखांकित किया। ये एक मुख्य वचन है। बाइबल कहती है, ऐसे ही तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वाक्य है हमारे उद्धारक का कि इन छोटे में से एक भी नाश न हो। अगर मेरे पास इतना ही है तो मैं इसी पर अपनी आशा रखूंगा। प्रभु यीशु छोटे बच्चे और मासूमों के ऊपर दया करते हैं और वो नहीं चाहते कि इनमें से एक भी नाश हो, एक भी नहीं। शायद ये अच्छा समय है कि न जन्मे हुए बच्चों के सवाल का जवाब दे। उन बच्चों का क्या जो कभी जन्मे ही नहीं, मिसकैरेज या अबॉर्शंस के कारण। यहाँ पर हमें बहुत ही स्पष्ट होना है। मैं विश्वास करता हूँ जो भी परमेश्वर के वचन का अधिकार स्वीकार करता है कि बच्चा तो गर्भधारणा के समय से ही एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है। और तो जबकि ये बात सत्य है, सभी न जन्मे बच्चे जो मर गए मिसकैरेज या अबॉर्शन या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण, वो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। वो तो मनुष्य हैं, हालांकि उन्होंने संसार में जन्म नहीं लिया हो। यदि आपका कोई अबॉर्शन हुआ हो, मैं जानता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में कैसे क्षमा और तसल्ली उंडेल सकते हैं मसीह की दया के कारण। आशा किसी ने आपको नहीं बताया होगा जो मैंने दूसरों से सुना है, अबॉर्शन क्षमा न किया जाने वाला पाप नहीं है। परमेश्वर केवल आपको क्षमा ही नहीं करते, उससे भी आगे जाते हैं। गौर से सुनिए, उसकी दया के कारण वो छोटा जिसे आपने अभी खो दिया, वो स्वर्ग में आपका इंतजार करेगा। आप अपने उस बच्चे के साथ में अनंत काल की प्रेमी संगति का आनंद उठाएंगे। यीशु आपसे प्रेम करते हैं और हर एक बच्चे से प्रेम करते हैं, गर्भधारणा के समय से ही। और सच में समय शुरू होने के पहले से वो हमसे प्रेम रखते हैं। जॉन मैकआर्थर ने यह लिखा, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा उद्धारक जिसने छोटे बच्चों को आशीष दी और कहा स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है और गुप्त में उन पर यह दया करने से इनकार करेगा।
हम जानते हैं परमेश्वर के चरित्र से, उद्धार की शर्तों से और यीशु मसीह की करुणा से कि छोटे बच्चे मरने पर स्वर्ग जाते हैं। लेकिन मैंने सबसे अच्छे कारण को यहाँ पर अंत के लिए रखा है। एक घटना हुई थी राजा दाऊद के जीवन में जो कि इस सवाल का जवाब देने के लिए ज़रूरी है। अगर मेरे पास आपको बताने के लिए और कुछ नहीं तो मैं सीधा दूसरा शमूएल अध्याय 12 के इस वचन भाग में जाऊंगा। चलिए आपको कहानी बताता हूँ। वचन के इस भाग में वो घटना लिखी गई है जो दाऊद के जीवन में हुई थी। नातान भविष्यवक्ता से उसकी बातचीत होने के बाद में आपको याद होगा नातान को परमेश्वर ने नियुक्त किया कि दाऊद का सामना करे बत्शेबा के साथ उसके व्यभिचार के बारे में और उसके पति हित्ती उरिया की हत्या के बारे में। जब नातान ने दाऊद का सामना किया तो बाकी बातों के साथ में उसने उससे कहा कि दाऊद और बत्शेबा ने जिस बच्चे को इस संसार में लाया वो मृत्यु के द्वारा उनसे दूर किया जाएगा। चलिए इन वचनों को यहाँ पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल से मैं जैसे बता सकता हूँ उससे बेहतर वचन में बताया गया है। दूसरा शमूएल 12 वचन 14 से 23 तक। आइए हम पढ़ते हैं। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। नातान ने कहा। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वो यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई। आगे कहता है कि 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वो बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई। उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया तो ही तू उठकर भोजन करने लगा। वो समझ नहीं पाए। और दाऊद ने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वो मर गया। इस बात को आप जरा गौर से सुनिए। क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। कितनी अद्भुत, सच में कितनी अद्भुत कहानी ये है। इस वचन भाग में जो अंतिम वाक्य है ये तो इस विषय पर बहस करने के लिए सबसे बड़ा वाक्य है। बच्चे के साथ क्या होता है जब वो मर जाते हैं या फिर जब रैप्चर होगा। ये तो दाऊद के उस मरे हुए बच्चे से फिर मुलाकात करना था जिसने दाऊद को उत्साहित किया। आपको क्या लगता है ये फिर से मिलना कहाँ होगा? कब्र में, नरक में या स्वर्ग में? उसने विश्वास किया कि वो खुद, यानी दाऊद ने विश्वास किया कि वो खुद स्वर्ग में जाएगा मृत्यु के बाद, और निश्चय ही उसने ये विश्वास किया कि निश्चय ही उसका बेटा पहले ही उस जगह पर पहुंच गया है। और कब्र में अचेत अवस्था में उससे मुलाकात करना, इससे उसे तसल्ली तो नहीं मिल सकती थी। नरक में उससे मुलाकात करने से उसकी आत्मा को खुशी नहीं होती, लेकिन ये विचार कि उस बेटे से स्वर्ग में मुलाकात होगी, उसमें इतनी सामर्थ्य थी कि उसके रोने को आनंद में बदल दे। कितनी महान कहानी। दाऊद जानता था जो मैं आपको इस संदेश में बता रहा हूँ। जब बच्चे मरते हैं या जब रैप्चर होगा, सुसमाचार समझने के पहले वे यीशु के पास चले जाएंगे। अब ये सब कहने के बाद मैं आशा करता हूं कि ये आपको याद होगा, क्योंकि कोई ना कोई आपसे एक दिन पूछेगा। ये ऐसी कुछ बातें हैं जो इस संदेश के अंत में हमें निश्चय ही ले लेनी चाहिए। लेखा लेने की उम्र क्या होगी? लोग आपसे पूछते हैं, क्या छोटे बच्चे मासूम है किसी उम्र तक पहुंचने तक? मतलब ये 9 या 11 या फिर 5 है। जो शोक कर रहे हैं उन्हें मैं तसल्ली देना चाहता हूं। हम वचन का इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोई भी निर्दोष नहीं है। यीशु ने कहा कि बच्चे मासूम है, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई पाप नहीं है। इसका मतलब है वो अपने पापों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बाइबल सिखाती है कि हम सब पापी हैं।
भजन स्पष्ट बताता है, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। शुरू से ही हम सब पापी हैं। और भजन 58:3 कहता है, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। कोई पर्याय नहीं, कोई सिद्ध पैदा नहीं होता। हम सब पाप के स्वभाव से जन्मे हैं। चाहे अब तक हमने कुछ गलत नहीं किया, पर हमारा स्वभाव तो पापमय है और हर बच्चे को उद्धार की जरूरत है, बिल्कुल बड़े लोगों के जैसे। लेकिन किस उम्र में बच्चा परमेश्वर के साथ के अपने संबंध के लिए जिम्मेदार हो जाता है, यानी लेखा देने की उम्र क्या होगी? यशायाह बच्चे की ऐसी उम्र के बारे में बताता है। याद है उसने कहा था, क्योंकि उससे पहले कि वो लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने। यहाँ याद रखने की महत्वपूर्ण बात तो ये है, बाइबल लेखा देने के बारे में किसी उम्र के बारे में नहीं बताती है। ये बाइबल में नहीं, ये कल्पना है। लेकिन ऐसा समय होता है हर एक बच्चे के जीवन में जब वो परमेश्वर के प्रेम को समझ पाता है, जब वो जानते हैं कि पापी होने का मतलब क्या होता है। कुछ बच्चों के लिए ये ज्ञान तो बहुत ही कम उम्र में आता है। मैं ऐसे बच्चों से मिला हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ 3 या 4 साल की उम्र में यीशु को उन्होंने स्वीकार किया। वो पूरी तरह समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है, और कई बार हम उन्हें बपतिस्मा भी देते हैं। गवाही दिए बिना हम शैडो माउंट में किसी को बपतिस्मा नहीं देते हैं। कुछ बच्चे वयस्कों के जैसे अपनी गवाही देते हैं। ये उनके लिए सरल है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये तो ठीक है, स्वर्ग में बच्चों की उम्र क्या होगी? सब लोग कहते हैं खैर, यह अनिश्चित सवाल है। मैं नहीं सोचता कि मैं इसके लिए सही जवाब दे पाऊंगा। इसके लिए बहुत से अलग अलग दृष्टिकोण हैं और इसके लिए कोई वचन से सही उत्तर नहीं है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि जब हम स्वर्ग में होंगे, शरीर, आत्मा और प्राण में हम परिपक्व होंगे। मेरा विचार यह है कि बच्चे इस जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। कैसे अपेक्षा करें कि परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का आनंद उठाएंगे? इसके बारे में प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है कि स्वर्ग में आराधना होगी जिसमें सब जुड़े होंगे। इसलिए जो भी स्वर्ग में होंगे वो इस उम्र के होंगे कि अनंत काल के परमेश्वर की आराधना कर सके। एलिस्टर मैकग्राथ इस दृष्टिकोण को सपोर्ट करते कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी सिद्धता की ऊंचाई पर लगभग 30 साल की उम्र में पहुंचता है। वो जी उठेंगे और इस तरह से दिखाई देंगे उस समय में, चाहे वो उस उम्र तक जीवित भी नहीं रहे तो भी। नया यरूशलेम में ऐसे स्त्री और पुरुष होंगे जो कि लगभग 30 साल की उम्र के होंगे, लेकिन हर दोष दूर किया जाएगा। दूसरे लोग मानते हैं कि बच्चों को स्वर्ग में बड़े होने दिया जाएगा। मैं भी ये विश्वास करता हूँ। इस दृष्टिकोण के सहयोग में यहाँ मिलेनियम की दशा के बारे में बताया गया है। अगर आप भविष्यवाणी जानते हैं तो चलिए मैं आपको एक तस्वीर बताऊं कि रैप्चर होगा, फिर 7 साल का क्लेशकाल होगा और यीशु का दूसरा आगमन होगा, और फिर पृथ्वी पर मसीह के 1000 साल का राज्य होगा, जिसे मिलेनियम कहते हैं। और मिलेनियम आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, बाइबल में मिलेनियम के बारे में बहुत कुछ है। पूरी बाइबल में दूसरे विषय से भी बढ़कर इस पर लिखा है। बाइबल तो जानकारी से भरी है कि इस पृथ्वी पर क्या होगा जब राजा यीशु राज्य करेंगे। दाऊद उसका वाइस रीजेंट होगा और ये पृथ्वी तो एक धर्मी राजा के नियंत्रण में होगी। इसके बारे में क्या? खैर, उस समय में बाइबल कहती है यशायाह में, आपको याद है ये वचन, एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा, दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मिलेनियम में बच्चे होंगे। डॉक्टर जे वर्नन मगी, दुनिया के मेरे एक पसंदीदा व्यक्ति, उन्होंने ये कहा, मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर छोटे बच्चों को ऐसे जिलाएंगे कि माँ की बाहें जो उन्हें थामने के लिए तड़प रही थी वो उन्हें थाम पाएगी, और पिता के हाथ ने कभी छोटे हाथ को नहीं थामा था उसे सौभाग्य दिया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ स्वर्ग में पृथ्वी के माता पिता के साथ बच्चे बढ़ेंगे, अगर वो उद्धार पाए हैं तो। आप सोचते माता पिता होने के दिन पूरे हो गए? अगर आप स्वर्ग में जाएंगे, आपके छोटे बच्चे वहां पर हैं, आपको उनकी परवरिश करनी होगी। आप उनकी परवरिश करेंगे सिद्ध वातावरण में। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस वहां पर रहना होगा। आमीन। तो परमेश्वर के चरित्र के आधार पर और उद्धार की शर्त पर और यीशु की करुणा और दाऊद का बेटा, तो मैं अधिकार के साथ कहता हूं कि छोटे बच्चे, शिशु या न जन्मे बच्चे जब मरते हैं वो सीधा यीशु की बाहों में जाते हैं। वहां स्वर्ग में एक परिवार है जिनका शिशु मर गया और उनकी बेटी ने माँ के पास आकर पूछा कि उसका छोटा भाई कहाँ चला गया है, और माँ ने कहा कि वो यीशु के पास है। कुछ दिनों के बाद माँ किसी सहेली से मिलने गई, कहा कि मैं अपना बच्चा खोकर बहुत ही दुखी हूँ
और उस छोटी बच्ची ने अपनी माँ की बात सुनी और माँ के पास आकर कहा, मम्मा क्या कुछ खो गया जबकि आपको पता है वो कहाँ है? माँ ने उत्तर दिया, अवश्य ही नहीं। तो कैसा ये बच्चा खो सकता है जबकि वो यीशु के पास चला गया है? वो खोया नहीं है। याद रखने के लिए क्या यह अद्भुत सत्य नहीं है? छोटे बच्चे स्वर्ग में होते हैं। जब मैं सेमिनरी से निकला तो मैं गया हैन हाइच बैप्टिस्ट चर्च न्यू जर्सी में कि मैं जानता हूँ आप इस पर हंसेंगे कि यूथ पास्टर और क्रिश्चियन एड डायरेक्टर बन जाऊं। और मुझे वहाँ पर रहकर ज़्यादा समय नहीं हुआ था और पास्टर ने मेरे पास आकर कहा, मैं कुछ समय की छुट्टी ले रहा हूँ 3-4 दिनों के लिए और मैं चाहता हूँ मेरे न रहते हुए तुम इंचार्ज बनो। मैं किसी भी बात का इंचार्ज होने के लिए तैयार नहीं था और मैं डर रहा था कि उनके न रहते हुए ऐसा कुछ हो जाएगा जिसे मैं संभाल नहीं पाऊंगा। मैं तो पूरी तरह सही था। दूसरे दिन जब वो चले गए तो मुझे फ़ोन कॉल आया सेक्रेटरी का। उन्होंने कहा आपको जाना होगा और उन्होंने मुझे एक दंपत्ति का घर बताया। वहाँ बहुत ही दुखद घटना हुई है। तो मैं गया और जब वहाँ पहुँचा वो रो रहे थे। उनकी छोटी बेटी मर गई थी दुर्घटना में। बहुत समय पहले ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं होती थी, याद है? तो मुझे जाकर उन लोगों की सेवा करनी थी। मैंने फ्यूनरल किया उस छोटी बच्ची का। ये मेरा पहला फ्यूनरल था और ये सबसे मुश्किल फ्यूनरल था पिछले 50 साल में। बच्चों को अपने माता पिता के सामने नहीं मरना चाहिए। किसी ने मुझसे कहा था बच्चे की मृत्यु तो एक वाक्य के बीच में रुक जाना होता है। पर यही शुभ संदेश है, अगर आप केवल विश्वास करें। जब ऐसा होता है, चाहे कितना भी दुखद हो, परमेश्वर ने आपको थामा है। उसने आपको, आपकी आत्मा को, आपके हृदय को थामा है। उसने आपका भविष्य थामा है और आप भरोसा कर सकते हैं कि एक दिन आप उस बच्चे को फिर से देखेंगे। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो इन मुश्किलों से गए हैं, आप उन्हें ये बताइए, आप उन्हें याद दिलाइए, दाऊद की कहानी बताइए। ये बताना तो सबसे उत्तम होगा और उन्हें जानने दीजिए कि परमेश्वर अनुग्रहकारी, करुणामय, प्रेमी परमेश्वर है जो आपके और मेरे बच्चों की परवाह करता है। क्या आप सहमत हैं? आमीन। ठीक है। हम में से कोई नहीं जानता है कि रैप्चर कब होगा और बाइबल इसके बारे में हमें अनुमान बताती है। रैप्चर हो सकता है आज से 10 साल के बाद या फिर कल या यहाँ तक कि आज ही। लेकिन जब ये होगा तो हर कोई जान लेगा कि ये तो महान रीति से गायब हो जाना है। ऐसा पल जहाँ पर करोड़ों लोग पृथ्वी पर से एक पल में गायब हो जाएंगे और हम प्रभु से आसमान में मुलाकात करेंगे। अगर आपने यीशु पर अपना विश्वास रखा है तो आप उस महिमा में दिन के रोमांच को महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपका यीशु के साथ में कोई भी संबंध नहीं है तो मैं आपको न्योता देता हूं कि उस आने वाले महान दिन में आप सहभागी हो जाएं। बस आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है और मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए कहना है। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या विश्वासियों के सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। तो प्रभु आपका आशीष दे और अगली बार फिर से हमारी मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।